आज पढ़ेंगे जलवायु चैप्टर में जेट प्रवाह, सोमाली जेट प्रवाह और कोरियोलिस बल के बारे में। तो सबसे पहले जेट प्रवाह देखते हैं। तो जेट प्रवाह जो है ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्र गति से चलने वाले पश्चिम पवन को जेट प्रवाह कहते हैं। इनकी धारा नदियों की भांति पतली और तीव्र होती है, इसलिए इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये भारत है और यहाँ है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार जब गर्म होती है तो लो प्रेशर बनाती है। लो प्रेशर बनने के कारण तिब्बत की जो गर्म हवा है ये ऊपर उठती है, ये ऐसे ऊपर उठती है और ये ऊपरी क्षोभ मंडल में जो जेट प्रवाह वायु चल रही है ये इधर से आती है और इस गर्म हवा को यहाँ से उठा करके यहाँ आगे लेकर के चले जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है तिब्बत का पठार, यहाँ लो प्रेशर बनता है। यहाँ से हवा तिब्बत के पठार का जो गर्म हवा है लो प्रेशर जो बनाती है उसके कारण जो गर्म हवा है ये ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद ये हवा यहाँ फैली रहती है और जेट प्रवाह जो है ये पश्चिम जेट प्रवाह ये इधर से आती है पश्चिम से और इसको आगे लेकर के चली जाती है, जो भारत को जो है भारत को लो प्रेशर बनाने में, अधिक लो प्रेशर बनाने में मदद करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है भारत, यहाँ है ITCZ। तो यहाँ भारत में भी लो प्रेशर और तिब्बत का पठार, तिब्बत में भी लो प्रेशर और पश्चिमी जेट प्रवाह जो हवा चलती है क्षोभ मंडल में, तो यहाँ से तिब्बती पठार से गर्म हवा ऊपर उठती है और पश्चिमी जेट प्रवाह जो है इसको धकेलते हुए उड़ा करके आगे ले जाती है। इसी को संवहन या कन्वेंशन कहते हैं। नमी गर्म होकर हल्का हो जाएगा और ऊपर उठेगा। पश्चिम जेट प्रवाह के से तिब्बत पठार के ऊपर निम्न दाब रखने में मदद करता है, जिससे भारत में अच्छी वर्षा होती है। तो देख लिए आप कि तिब्बत पठार जो है निम्न दाब बनाने में जो है लो प्रेशर बनाने में मदद करती है, जिससे भारत में अच्छी वर्षा होती है। भारत को अधिक लो प्रेशर बनने में मदद मिलता है। अब यहाँ देखते हैं कि ये है तिब्बत पठार, यहाँ लो प्रेशर। तो यहाँ से जो पश्चिमी जेट प्रवाह हवा ले जाती है गर्म हवा, तो इसको कहाँ रखती है, तो कोरियोलिस बल के कारण कोरियोलिस बल के कारण जो हवा दक्षिण की ओर जाती है वो बाएं तरफ मुड़ती है। तो यहाँ से सीधे ये अरब सागर पहुंचती है और अरब सागर में जो हवा उत्तर की ओर चलती है ये दाएं तरफ मुड़ती है, तो फिर ऐसे भारत में प्रवेश करती है मानसून के रूप में। अब सोमाली जेट प्रवाह किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये है भारत, ये है भारत, ये भारत है, ये हम लोग का भारत का मैप है। अब यहाँ भारत में लो प्रेशर, यहाँ तिब्बत में लो प्रेशर और यहाँ से चलती है सोमाली जेट प्रवाह उत्तर की ओर। तो ये है अफ्रीका, यहाँ भी लो प्रेशर बनाती है। तो अधिक हवा जो है सोमाली जेट प्रवाह जो ऊपरी क्षोभ मंडल से ऊपर से चलती है उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर जो चलती है तो यहाँ जो है आगे चल करके सोमाली से जब उत्तर की ओर चलती है तो कोरियोलिस बल के कारण यहाँ भारत की तरफ मुड़ जाती है और भारत में अच्छी वर्षा का कारण बनाती है, अच्छी वर्षा होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पवन उत्तर की तरफ जेट प्रवाह चल रही है ऊपरी क्षोभ मंडल में और ये सोमाली से जो है कोरियोलिस बल के कारण इधर की ओर मुड़ जाती है, ये भारत की ओर मुड़ जाती है और भारत में अच्छी वर्षा होती है।
यहाँ आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के पास कोरियोलिस बल जो है नहीं रहता है। तो कोरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा बदल जाती है। तो ये कोरियोलिस बल के कारण जो मानसून पवन जो है यहाँ से जो चलती है, तो ये है मेडागास्कर, मकरिन द्वीप, यहाँ हाई प्रेशर रहता है, यहाँ सागर में हाई प्रेशर, ये मेडागास्कर या मकरिन द्वीप, मेडागास्कर के और मकरिन द्वीप के पास से जो है हवा कोरियोलिस बल के कारण भारत की तरफ मुड़ जाती है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में कोरियोलिस बल के कारण ये सोमाली जेट प्रवाह जो है भारत की तरफ मुड़ जाती है, जो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं कोरियोलिस बल या ध्रुवीय पलायन बल। तो यह एक काल्पनिक बल है। यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो सर्वाधिक सबसे अधिक कोरियोलिस बल जो है बल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होता है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा के पास नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसी प्रकार कोरियोलिस बल को साक्ष्य लेते हुए फेरेल का नियम बना है। तो फेरेल लॉ कहता है कि अगर उत्तर दिशा में जाने वाली पवन दाएं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण दिशा में जाने वाली पवन बाएं ओर मुड़ जाती है। तो ये आप देखते हैं उत्तर जा रही है हवा, तो ये दाएं तरफ मुड़ती है, और ये हवा ये जो है दक्षिण दिशा में जा रही है, तो ये बाएं ओर मुड़ चुकी है।